आज होने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी की परीक्षा में बैठने वाले युवाओं की सुविधा के लिए रेलवे ने देश भर में 31 ट्रेनें चलाई है। बताते चले कि परीक्षा 2 पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। लखनऊ में 94 केंद्रों पर 45,000 छात्र परीक्षा देंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार की सुबह 6:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी गहराई 82 किलोमीटर थी। महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर का निरीक्षण करने और तैयारियों से संबंधित समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद 2:55 पर कसिया हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत एयरपोर्ट से संबंधित कई वरिष्ठ अधिकारी भी आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुशीनगर एयरपोर्ट से नवंबर के अंतिम सप्ताह में उड़ान शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों का ई-बुक के रूप में तैयार किए गए दस्तावेज का पार्टी के राज्य मुख्यालय में विमोचन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल आज ई-बुक का विमोचन करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट के अंक अपलोड करने की आज तारीख आखिरी है। अभ्यर्थी 6 सितंबर तक आवेदन फॉर्म में इंटरमीडिएट के नंबर भर सकेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी अंक तालिका और अन्य प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। देश में पहली बार एक दिन में 90,632 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 1,065 लोगों की जान चली गई। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 41,13,000 हो गई है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 41,23,000 है। संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील को पछाड़कर अब भारत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 6,692 नए केस सामने आए हैं। वहीं शनिवार राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना संक्रमण के नए केसों की रिपोर्ट जारी की है। कोरोना संक्रमण के मामलों की नई संख्या के साथ प्रदेश में अब कुल 59,963 मरीज एक्टिव है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 81 और मरीजों की मौत के साथ शनिवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,883 हो गया है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 2,973 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 71 दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही शहर में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1.88 लाख से अधिक हो गई है और कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,538 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 25 और मरीज की मौत हुई है। प्रदेश राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस ने अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाई है। शहर में पहली बार एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राजधानी में 18 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 420 हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार बीजेपी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुद्दे को उठाया है। बिहार बीजेपी के दफ्तर से लेकर कार, रिक्शा, ठेले पर सुशांत सिंह राजपूत का फोटो वाला स्टिकर वायरल हो रहा है, जिस पर नारा लिखा गया है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। इस संबंध में बिहार बीजेपी के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वरुण का कहना है कि बिहार में बीजेपी ने ऐसे 30,000 स्टिकर और 30,000 मास्क बनवाए हैं, जिसे अब बांटा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। रिया से 4 लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है।
रिया के बयान को लिखा भी जा रहा है और रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक और सुशांत के दोस्त सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की एनसीबी कस्टडी का फैसला सुनाया। अब रिया को एनसीबी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के अधिकारी मुथा अशोक जैन के मुताबिक रिया और शौविक का सामना दीपेश से करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये कयास भी लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज जया शाह और श्रुति मोदी से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। श्रुति और जया पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंच गई है। एनसीबी रिया की पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकती है। एनडीपीएस कानून में एनसीबी पूछताछ के वक्त किसी भी आरोपी से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकती है। खबर है कि रिया के बयान एनसीबी 2 तरह से ले सकती है। रिया से जो सवाल पूछेगी एनसीबी उसका जवाब खुद रिया को लिखना पड़ सकता है, या फिर रिया एनसीबी के सवालों के जो जवाब देगी उन्हें एनसीबी अधिकारी सरकारी कागजों में दर्ज करता जाएगा। सभी सवाल पूछे जाने के बाद रिया के हस्ताक्षर उस कागज पर करवाए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने बेटे शोभिक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। रिया चक्रवर्ती के पिता ने कहा कि बधाई हो इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता कि उसके बाद कौन है। आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया है। बेशक न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। रूस की राजधानी मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पहुंच गए हैं। वो शनिवार शाम ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे की जानकारी ट्वीट करके दी। तेहरान में राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी के साथ बैठक करेंगे। राजनाथ सिंह का ईरान दौरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही भारत ने फारस की खाड़ी में बनी स्थिति पर चिंता जताई है। कांग्रेस संगठन में मची खींचतान के बीच उत्तर प्रदेश में पार्टी से करीब 1 वर्ष पहले निष्कासित किए गए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खराब पत्र लिखा है। 4 से 5 दशक तक कांग्रेस की सेवा करने वाले इन नेताओं ने पार्टी में हावी परिवारवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने सोनिया से कहा है कि कांग्रेस संगठन को परिवार से ऊपर उठकर चलाएं। साथ ही आगाह किया है कि इन हालात में कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भी अब गलत जानकारी देने वाले मैसेज पर रोक लगाने के लिए अपने मैसेंजर चैट में कुछ बदलाव किए हैं। अब व्हाट्सएप की तरह फेसबुक मैसेंजर पर भी फॉरवर्ड होने वाले मैसेज की लिमिट तय कर दी गई है। यानी एक बार में फॉरवर्ड मैसेज को 5 यूजर या ग्रुप में ही भेज पाएंगे। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर मिड साइज एक्सयूवी हैरियर का नया XT प्लस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपए है। खास बात यह है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ से लैस टाटा नेक्सन लाइनअप का किफायती XMS वेरिएंट लॉन्च किया था। कंपनी ने कहा कि इंट्रोडक्टरी प्राइस हैरियर के BS6 वेरिएंट को मिले पॉजिटिव रिस्पांस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। ये 5 सीटर एक्सयूवी जनवरी 2019 से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और ये ब्रांड की बेस्ट सेलर कार में से एक है। आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में हो रहा है। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कुल 60 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल बायो सिक्योर माहौल में होगा। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। 1 एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत आईपीएल में कुल 60 मैचें होंगी।
इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 में सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया है। उनके हटने से धोनी 3 बार खिताब जीत चुकी चेन्नई टीम के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। ऑफ स्पिनर हरभजन के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा 1249 डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं सुरेश रैना टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 5368 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।